जय गुरुदेव। और देखिए, आज जो हम साधना के विषय में बात करेंगे वो पाताल भैरव के बारे में बात करेंगे। देखिए, नाम सुनते ही एक डर सा लगा ना कि कौन से भैरव? पाताल भैरव। तो नाम ही ऐसा है भाई, तो डर तो लगना स्वाभाविक है। खैर, आज इस साधना में मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि गृहस्थ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े आराम से कर सकते हैं। और वीडियो को पूरी देखते रहना बस। अगर वीडियो पूरी देखोगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। अगर आधी अधूरी काट के देखी तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए, पाताल भैरव कौन है? पाताल भैरव भगवान शिव के एक बहुत ही प्रभावशाली और रहस्यमयी रूप में से एक है। तंत्र साधना और सनातन धर्म में भैरव जी के कई रूपों की चर्चा है, जिनमें से पाताल भैरव को भूमि, पाताल, भूगर्भ यानी कि जमीन के नीचे छिपे हुए रहस्यों का या धन का अधिष्ठात्रा बताया गया और माना भी जाता है। यदि आप आम गृहस्थ जीवन में हैं और इनकी साधना करना चाहते हैं तो सात्विक मार्ग ही सबसे उत्तम, सुरक्षित और फलदायी है। अब मैं इनके रहस्य, लाभ, हानि, सावधानी, सात्विक साधना विधि, उन सब के बारे में तुम्हें मैं विस्तार से बताऊंगा। पाताल भैरव कौन है? जो हमारे तांत्रिक ग्रंथ है या पौराणिक जो भी मान्यताएं हैं उसके अनुसार पाताल भैरव ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है कि जो गहराई में यानी जमीन के नीचे चेतना के गहरे स्तर पर होती है। अब रहस्य क्या है कि इन्हें अक्सर क्या था कि भूमि के नीचे जो छिपे हुए तत्व है ना, जैसे कि खनिज हो गए, रत्न हो गए और धन हो गया, ऐसे दबे हुए रहस्य और जो गुप्त विद्याएं हैं उनका रक्षक माना जाता है पाताल भैरव को। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है और जो हमारा अवचेतन मन है, जिसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसके जो गहरे रहस्य हैं उनको जागृत करने वाले देवता हैं ये। इनकी कृपा से साधक के भीतर पूरी तरह से डर समाप्त हो जाता है। अगर आपके अंदर डर है तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अंतर ज्ञान, जो अंदर से ज्ञान की हिलोरें उठती है, उसका विकास होगा। और इनकी साधना से जो लाभ है वो लाभ क्या हो सकते हैं? वही तो मैं, भय का नाश होगा। सबसे पहले भय का नाश, यानी भय रव, भय का नाश करने वाले। सात्विक साधना का सबसे पहला और मुख्य लक्षण यह है कि साधक के मन से हर प्रकार का अनजाना डर, जो फोबिया होता है, उसके अंदर नकारात्मकता होती है, सब दूर हो जाती है। आर्थिक उन्नति होती है उसकी, कर्ज से मुक्ति होती है उसकी। मतलब कि जीवन में अगर आपके कोई परेशानी आ रही है, आर्थिक बाधाएं हैं, व्यापार में घाटा है या रुका हुआ धन आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, भैरव जी की कृपा से सब वापस मिलने लगता है। कर्ज से भी मुक्ति होती है। सुरक्षा कवच, इस साधना से क्या हुआ कि किसी भी प्रकार से जो ऊपरी बाहरी जो हवा है, यानी कि जो भूत प्रेत किसी भी प्रकार के हों, तंत्र मंत्र के जो बुरे प्रभाव हैं, जैसे कि कोई किसी पर तंत्र क्रिया करवा देता है, इस प्रकार के जो प्रभाव हैं, या फिर शत्रु कोई साजिश करते हैं तुम्हारे प्रति, तो साजिशों से भी साधक को और साधक के परिवार को, दोनों को रक्षा होती है उसकी, दोनों की होती है। ठीक है। और मानसिक जो भ्रम होते हैं वो आपके दूर हो जाते हैं। निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है, बहुत मजबूत हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो इससे ना प्राप्त हो इनसे। कहने का मतलब यह है कि इनकी साधना करने से सब कुछ प्राप्त होगा, चाहे कोई भी समस्या है। ठीक है।
अब नकारात्मकता क्या होती है, हानि क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये भी मैं तो आपको बताऊंगा। देखिए, सात्विक मार्ग में की गई जो पूजा है या मंत्र जाप है, उससे कभी भी कोई हानि नहीं होती। हानि या नुकसान केवल कब होगा, जब तामसिक साधना होगी, यानी कि या तो बलि या फिर मदिरा या उग्र प्रयोग किया जाएगा, और गलत नीयत से करने पर। फिर भी मैं यहां कुछ बातों को तुम्हें समझाऊंगा, जैसे कि मानसिक अशांति। भाई यदि साधना बिना गुरु के निर्देशन में है और बहुत सी उग्र बीजों के साथ आप साधना कर रहे हैं, तो किसी के प्रति द्वेष है अंदर से, यानी बदले की भावना है, अगर ऐसी बातें दिमाग में रख करके और साधना की जाएगी, तो फिर मानसिक उत्तेजना आएगी, गुस्सा आपका बढ़ सकता है। कई लोगों को कहते हैं ना कि जी मैं साधना करता हूं, जैसे मंत्र जाप करता हूं तो एकदम से अंदर से गुस्सा आने लगता है बहुत ज्यादा। वो यही कारण होता है कि आपके अंदर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। वो अलग बात है कि भाई जो शक्ति है वो क्या करेगी, वो तो अपना काम करेगी, वो जानती है कि तुम्हारे साथ साजिश हो रही है, वो जानती है कि तुम्हारे शत्रु कौन है, वो अपने आप कर देगी। तुम्हें कहने की या अपने मन में इस तरह की भावना रखने की जरूरत ही नहीं है। तुम केवल पूजा करते रहो बस, शांत मन से। अब अधूरी साधना का भी दोष लगता है, जैसे कि आपने संकल्प तो ले लिया 21 दिन का, अब संकल्प लेकर के साधना को बीच में किसी भी वजह से छोड़ देना मानसिक रूप से आपको अशांति पैदा कर सकता है। अब मान लिया कि किसी के घर पे कोई या परिवार में कहीं मृत्यु हो गई, या कोई बच्चा पैदा हो गया, या कोई और कारण हो गया, तो आप उसमें इनसे क्षमा याचना करके, गुरु मंत्र का जाप करके, क्षमा याचना करके, और उस साधना को बीच में छोड़ने की अनुमति ले सकते हैं, वो ठीक है। अब इसमें जो अनुभव है वो कैसे हो सकते हैं, वो भी मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं। देखिए, अगर आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है, तो आप ऊर्जा के स्तर में बदलाव महसूस करोगे कि भाई कुछ बदलाव हो रहा है। सकारात्मक जो अनुभव होते हैं, जिस साधना आप कर रहे हो, तो उस दौरान में शरीर में हल्की सी सिहरन, सिहरन बोलती है ना जिसको, मतलब हल्की सी झुरझुरी, रीढ़ की हड्डी में गर्माहट, और पूजा के स्थान पर किसी दिव्य सुगंध का आना, या फिर ध्यान में गहरा उतर जाना, ये कुछ सकारात्मक अनुभव होते हैं। और परीक्षा भी होती है, कभी कभी क्या होता है, साधक को हल्के से साए की, ऐसा कि जैसे कोई साया आया है, हल्का सा अचानक से हवा का झोंका आना, या कोई अनजानी आवाज महसूस हो सकती है। अब सात्विक साधना में ये केवल आपके मन के छुपे हुए डर होते हैं, सच्चाई तो ये है, जो बाहर निकल रहे हैं आपके शरीर से। भैरव जी की सात्विक साधना में भी परीक्षा लेते हैं कि वह डरता है या अपने पथ पर, अपने रास्ते पर चलता रहता है, टिका है वो या नहीं टिका है। अब इसमें आपको सावधानी क्या रखनी है, ये भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर। देखिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपके अंदर, और निर्भयता होनी चाहिए, यानी कि भय नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। साधना के टाइम में किसी भी प्रकार का डर अपने मन के अंदर नहीं रखें, क्योंकि भैरव बाबा की कृपा जो है वो भगवान शिव का ही एक रूप है। जो भैरव बाबा हैं वो भगवान शिव के ही एक रूप है, तो फिर डरना कैसा। पूर्ण ब्रह्मचर्य आपको रखना है, तन मन और विचार, इससे पालन करना है ब्रह्मचर्य का। विचार सबसे पहले है भाई, क्योंकि विचार ज्यादा आते हैं। मन से जरूर रखना है आपको। गोपनीयता आपको रखनी है कि भाई अपने अनुभवों को किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताना है। आपको साधना कौन सी कर रहे हो ये अपने किसी को नहीं बताना है, चुपचाप करते रहें, केवल गुरु को पता होना चाहिए बस, ठीक है। और जो आपका भोजन है, जो आहार विहार जो भी आप करेंगे भाई, वो आपका सात्विक होना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन ये सब नहीं होना चाहिए, इससे पूरी तरीके से दूर रहें।
और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, ठीक है। झूठ, परनिंदा करने से आपको बचना है। झूठ नहीं बोले, किसी की निंदा ना करें, किसी से ईर्ष्या ना रखें। यही जो कि आपके यम नियम के सिद्धांत होते हैं ना, ये वही होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी जो सात्विक विधि है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, ग्रस्त साधकों के लिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, पूर्णतः सौम्य है, सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की तामसिक सामग्री का उपयोग नहीं होना चाहिए, पर ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखनी है आपको। देखिए, इसमें आपको जो विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी, एक भैरव यंत्र, भैरव माला और एक रक्षा माला। देखिए, ये सामग्री तीनों मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके बारे में आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में भी आप मुझसे वहां पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा 100%। अब इसके अलावा लकड़ी की चौकी हो, लाल रंग का या पीले रंग का या काले रंग का साफ कपड़ा होना चाहिए जो चौकी पर बिछा हुआ हो। भगवान शिव का चित्र हो, एक एक आप गुरुदेव का चित्र जरूर होना चाहिए, जो भी आपके गुरु हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर के कि इसके अलावा भगवान गणेश की तस्वीर है तो वो भी आप रखें, ठीक है। इसमें अगर बटुक भैरव जी की तस्वीर है आपके पास पहले से ही तो फिर रख सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान शिव की ही फोटो आप रखें वहां पर। इसके अलावा शुद्ध घी का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं, ठीक है। अब थोड़े से चावल ले लें, पुष्प ले लें, सिंदूर ले लें और भोग के लिए गुड़, चना, हलवा जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा जल ले लें जो आपको वहीं पर भर करके रखना है, मतलब कि एक कटोरी में ले लें या गिलास में ले लें, वो आपको रखना है वहीं पर। अब आपको क्या करना है कि जब ये सब चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी तो इस साधना को आपको रात्रि को करना है, 9 बजे से 12 बजे के बीच। और अपने या तो पूजा घर में या कहीं पर भी जो आपके घर में ही एकांत स्थान है, कहीं पर भी हो एक कमरा, उसी पर आपको बैठकर वहां पर आपको जाप करना है। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, ठीक है। और दिन जो आप निश्चित करेंगे वो शनिवार के दिन से आप कर सकते हैं या मंगलवार के दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके, वस्त्र आप लाल रंग के ले लें, ठीक है। लाल रंग के वस्त्र ले सकते हैं, काले भी ले सकते हैं क्योंकि भैरव जी की पूजा है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं। और सारा सामान आप लेकर के अपने पूजा घर में आ जाएं, चौकी आप लगा लें, दीपक जला लें, धूप दीप जला लें, ठीक है। एक प्लेट में यंत्र को स्थापित कर दें, थोड़े से चावल नीचे डाल करके, सामने गुरुदेव की तस्वीर, जो भी आपके गुरु हैं, भगवान शिव को गुरु माना है तो भाई भगवान शिव की ही तस्वीर रहेगी। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं की तस्वीर सामने रखें, ठीक है। इसके साथ गणेश जी की तस्वीर रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप हाथ में जल लेकर के और संकल्प कर लें, मैं अपना नाम बोले, अपनी सुरक्षा, सुख, समृद्धि, आर्थिक उन्नति के लिए ये साधना कर रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। ये आप कह करके जमीन को, जल को जो है जमीन पर आप छोड़ दें। अगर आप इसमें संकल्प नहीं भी करते हैं तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे कर सकते हैं, आप चाहे तो मत करो, जरूरी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी बता दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि भगवान गणेश का पूजन करना है। भगवान गणेश जी को आप सिंदूर का टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे गणपति महाराज, आप सभी विघ्नों को हरने वाले हैं और मेरी साधना में
किसी भी प्रकार की कोई विघ्न आए तो आप मेरी रक्षा करें। और अगर आपके पास माला है तो ठीक है रुद्राक्ष की, आप उससे जो गणपति जी का मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर लें एक माला। अगर माला नहीं है तो फिर ऐसे ही बैठ करके 2 मिनट 5 मिनट आप जाप कर लें, ठीक है। इसके बाद आपको गुरु का पूजन करना है। अब गुरुदेव को आप टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, और गुरुदेव से प्रार्थना आपको करने की, गुरुदेव मैं ये पाताल भैरव की साधना करने जा रहा हूं, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। क्योंकि भगवान शिव को गुरु मान करके भी ये साधना की जा सकती है। इस साधना को कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। अगर स्त्री को बीच में मंथली पीरियड आ जाते हैं तो साधना को 5 दिन के लिए बंद कर दें, जब ठीक हो जाए तब चालू करें, तो आपकी साधना जहां बंद की थी वहीं से काउंटिंग होगी आगे। गॉड गिफ्ट होता है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप जब इतना कार्य कर चुके हैं तो भगवान, अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं तो भाई भगवान शिव का पूजन तो आपको तब भी करना है। गणेश जी का पूजन कर लिया, गुरु पूजन हो गया, भगवान शिव का भी पूजन आप करें जरूर, ठीक है। और जो यंत्र है, यंत्र का भी आपको पूजन इसी प्रकार से करना है। टीका भी आप लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, वो सारी चीजें आप करेंगे, ठीक है, जो आपने गुरु पूजन में की है। और जो रक्षा माला है उसको अपने गले में आपको धारण कर लेना है, ठीक है। अब ये जो देव हैं पाताल भैरव, ये स्वयं ही रक्षक देव हैं। तो आपको अब इसमें जब आप उनका पूजन कर लेंगे तो फिर आपको मंत्र जपना है। अब मंत्र आपको कौन सा जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। माला जो आपकी रखी हुई है उस माला से आप मंत्र जाप करें, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्री पाताल भैरवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए इसमें कोई उग्र बीज मंत्र नहीं है। जो बीज मंत्र होते हैं उग्र बीज मंत्र इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए इसे गृहस्थ जो है वो बिना किसी डर के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और ये भैरव जी का बिल्कुल एकदम सौम्य और प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का आप 1 माला 3 माला यहां तक आप पर डे करें, 5 माला भी कर सकते हैं। छोटा मंत्र है तो 5 माला करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 माला का जाप आप कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में जो है आप भगवान शिव की या भैरव जी की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो पाताल भैरव बाबा अनजाने में अगर कोई गलती हुई है, मुझसे भूल चूक हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मेरे पे कृपा बनाए रखें, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखें। और अगर तुम कोई साधना को ना किसी विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हो, अगर कोई जैसे कोई विशेष मनोकामना होती है, अनुष्ठान के रूप में आप करते हैं, 21 दिन तो निश्चित आपको करनी ही करनी है, ठीक है। और यदि आप विशेष अनुष्ठान कर रहे हो ना तो उसमें आप माला का मंत्र जाप बढ़ा देना, यानी 11 माला 21 माला ऐसे निश्चित कर लेना कि पर डे मुझे 11 माला या 21 माला करनी है और 21 दिनों की साधना है, ठीक है। समय और स्थान इसको नहीं बदलना है। जो एक बार आपने जहां साधना शुरू कर दी वहीं रोज करें, जिस टाइम पर शुरू कर दी उसी टाइम पर करें। और इसमें किस योग जो मार्गदर्शक या फिर गुरु की देखरेख में करना जो है वो ही श्रेष्ठ होता है। YouTube पर ऐसे ही वीडियो देख करके ऐसे कभी साधना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट में बोलना चाहता हूं कि हमेशा गुरु की देखरेख में ही करें। अब इसमें उग्र मंत्र भी होता है, लेकिन उग्र साधना का मेरा यहां विचार नहीं है आपको बताने का, क्योंकि ज्यादातर गृहस्थ लोग जुड़े हुए हैं
उग्र साधनाओं में क्या होता है कि अगर आपने एक बार उग्र साधना में कोई गलती आपसे हुई तो उसका दंड मिलना फिर शुरू हो जाता है। और ये सात्विक साधना है तो इसमें आपको कोई दंड ऐसी कुछ मिलने की संभावना है ही नहीं, नॉर्मल आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जिनको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय श्री पाताल भैरव जरूर लिखें और शेयर भी करें वीडियो को। इसके साथ साथ मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।